गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर सरस्वती अकेडमी में। आज का टॉपिक है नरेशन, जो कि क्लास 9 और 10 का सिलेबस है और ये बोर्ड की एग्जाम में भी बहुत आता है। तो आज हम नरेशन करेंगे आसान भाषा में, और आपको इससे पहले अगर नरेशन समझ में नहीं आती थी तो ये वीडियो देखने के बाद आपको नरेशन पूरा क्लियर एंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन में हमें दो बातें पढ़नी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले इसको समझते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर दो दोस्त हैं, राम और रहीम। अगर राम अपनी बात रहीम को डायरेक्ट बोलता है तो उसको बोलते हैं वो डायरेक्ट स्पीच, और जब राम की ही बात रहीम किसी और को यानी कि रमेश को बोले तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें राम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट राम की बात रहीम रमेश को बोलेगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी रहीम जो है राम के लिए रमेश को चुगली कर रहा है, यानी कुछ बोल रहा है। इसमें राम है ही नहीं, बट राम की बात अगर रहीम रमेश को बोलेगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो चलिए हम लोग बनाएंगे इसको, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग नरेशन में पहले सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। इनडायरेक्ट के पास जाने से पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच हमें बताया था कि राम अपनी बात डायरेक्ट रहीम को बोलेगा, यानी उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, ही सेड आई एम रेडी। इसका हम लोग हिंदी ही पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तैयार हूँ। फिर राम सेड आई गो टू स्कूल। राम ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कैसे होते हैं। तो पहले लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच समझेंगे, ही सेड आई एम रेडी। ही सेड आई एम रेडी, यहाँ पर राम जो है रहीम को डायरेक्ट बोल रहा है, यानी कि जैसे उसने कहा मैं तैयार हूँ। उसने कहा मैं तैयार हूँ, ही सेड आई एम रेडी। फिर राम सेड आई गो टू स्कूल। तो राम सेड आई गो टू स्कूल, यहाँ पर राम जो है रहीम को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? राम सेड आई गो टू स्कूल, राम रहीम को बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? सब डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच सब। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना कोशिश करेंगे। ये और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन पहले एक को लेकर चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड। इसमें कैसे कैसे चेंजेस करेंगे देखिए यहाँ पर। उससे पहले हम समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ही सेड। देखिए यहाँ पर ही सेड तो जो है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। कहा, बोला, पूछा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो होता है सेड। ठीक है। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच उसको बोलते हैं जो बात कही गई है। ही सेड, इसने क्या कहा है? आई एम रेडी। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो बात कही गई है। जैसे राम सेड आई गो टू स्कूल, इसमें आई गो टू स्कूल क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब हम लोग उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो चेंज करने के कुछ नियम है। क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। पहले इसको हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे हम लोग। इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, हम लोग उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए बनाते हैं कैसे, देखिए ध्यान से देखिए। ही सेड, उसने कहा मैं तैयार हूँ। तो पहले हिंदी में पहले इसको पढ़ेंगे। उसने कहा राम को, किसी ने कहा राम को कि ही सेड आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। तो राम इस बात को रहीम इस बात को कैसे कहेगा रमेश को? जैसे राम ने कहा आई एम रेडी, तो रहीम इस बात को रमेश को कैसे बोलेगा? अरे दोस्त रमेश, राम ने कहा कि वह तैयार है। राम ने कहा कि वह तैयार है। चलिए बनाते हैं हम लोग ऐसे भी। देखिए, उसने कहा कि वह तैयार है। बट इंग्लिश में कुछ थोड़ा अलग हो जाता है, बताता हूँ कैसे। देखिए, ही सेड लिख देंगे हम लोग, ही सेड। फिर जो लिखा है मैंने ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब जो ये आई है, आई के लिखे क्या लगा? वह लग गया, आ गया। यानी कि ये जो आई है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किस अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है।
तो यहाँ पर क्या ला गया है, ही, इसको बोलेंगे हम लोग ही। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो वो पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट में है रिपोर्टेड स्पीच, तो जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें किस में हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ही सेड आई एम रेडी, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट, ही यहाँ पर एम है तो क्या हो जाएगा, ही वाज रेडी। खत्म। देखिए यहाँ पर क्या है, उसने कहा कि वह तैयार था। यह इंग्लिश में ऐसे होता है, था लगा देंगे यानी पास्ट टेंस कर देंगे, हिंदी में यही रहेगा। अब इसको बनाते हैं, राम सेड, राम ने कहा, किसको कहा भाई, रहीम को, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो रहीम बोलेगा रमेश को, ये भाई राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है। क्या कहेगा, राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है। बट इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ फिर से रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। कैसे, किस तरह से जाएगा, किस तरह से कन्वर्ट होगा, हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है किस टेंस में है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो भी पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं, राम सेड दैट, वह जैसे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ही, राम सेड दैट ही, अब यहाँ पर क्या है, गो, आई गो टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही वेंट टू स्कूल। खत्म। ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यही हम लोग को पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हम लोग इसी तरह से और भी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इस तरह से और भी सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी और भी बताना है कि हम लोग कैसे पर्सन चेंज करेंगे। जैसे मैं पर्सन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा अभी पर्सन चेंज कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे पर्सन चेंज करना, कैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो कैसे हम लोग पर्सन चेंज करते हैं। देखिए हमें पर्सन क्या क्या दिया होगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट की बात करेंगे तो देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। फिर मैंने लिखा है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। शी सेड टू मी आई एम हिज सिस्टर। ये डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी है हमारा क्या, प्रेजेंट टेंस में है, सिर्फ एक तो है पास्ट टेंस में। इसको चेंज करने का तरीका कैसे होता है, कैसे हम लोग डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट करेंगे चेंज, तो कैसे हम लोग पर्सन चेंज करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले मैंने एक गोल्डन रूल लिखा है SON, सन, SON, यानी कि जब हमारा रिपोर्टेड, जब फर्स्ट पर्सन, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा क्या रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ रहेगा, हमें देखेंगे कि यहाँ पर पर्सन कौन दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आई है। तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ध्यान रखिएगा जो आई है वो रिपोर्टेड वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, यानी कि ही यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो आई जो है ही के अनुसार चेंज होगा। और ध्यान देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, हमारा सिर्फ पर्सन चेंज होगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम योर फ्रेंड, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, वह उसका दोस्त है। देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ही इनडायरेक्ट करेंगे, ही
सेज टू मी है, उसको चेंज करने का तरीका देखिए क्या है, ही टेल्स मी, या ही टेल्स मी भी लिख सकते हैं, ही टेल्स टू मी भी लिख सकते हैं, ही टेल्स मी दैट। देखिए यहाँ पर टेल्स लगा देंगे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग टेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को भी लिख देंगे। तो ही टेल्स मी दैट, आई किस अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, तो ही टेल्स मी दैट ही के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हम टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे। तो ही टेल्स मी दैट ही इज, अब देखो योर क्या है, योर हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो योर जो है वो मी के अनुसार चेंज होगा, योर जो है वो किस अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। तो क्या बना ये, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। इनडायरेक्ट क्या बना, प्रेडायरेक्ट क्या था, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मान लीजिए राम कहेगा रहीम को, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो रहीम इस बात को रमेश को कैसे कहेगा, रमेश को कहेगा कि वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। बन गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए मैं कैसे चेंज करता हूं, ही सेज टू मी अगेन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लगा देंगे क्या, ही टेल्स, ही के साथ टेल्स लगता है, ही टेल्स मी, फिर भरे हटाएंगे, दैट लगाएंगे, पर्सन क्या है, यू किसका अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो आई एम माई किस अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं, वह मुझसे कहता है तुम मेरे दोस्त हो, डैड क्या बनाया, वह मुझसे कहता है तुम मेरे दोस्त हो, वह मुझसे कहता है तुम मेरे दोस्त हो, इसका डैड कैसे बनाएंगे, वह मुझसे कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ही सेड टू मी आई एम हिज सिस्टर, शी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से, वह मुझसे कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, वह शी सेड टू मी आई एम हिज सिस्टर, वह मुझसे कहती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ, उसकी है यानी थर्ड पर्सन है। देखिए कैसे बात चेंज करेंगे, तो सी, अब यहाँ वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ, तो कैसे करेंगे, सी टोल्ड मी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पास्ट है तो क्या हो जाएगा, टेल्स, टोल्ड हो जाएगा, पास्ट क्या हो जाएगा, जो है टेल जो होता था प्रेजेंट टेंस में कहते थे तो टेल लिखते थे, लेकिन यहाँ पास्ट तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड मी, फिर वर्ड में हटाएंगे दैट, लगाएंगे दैट, हो गया। अब पर्सन चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन है तो किस अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार, यानी लिखेंगे हम लोग सी टोल्ड मी दैट सी, यहाँ पर क्या है, पर्सन, अब सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो सी वाज, सी इज नहीं लिखेंगे, सी वाज लिखेंगे,
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड इसमें सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। मैं जानबूझ के ऐसा सेंटेंस दिया हूँ ताकि वो समझ में आए। तो क्या हो जाएगा ये सी वाज, अब हीज है, हीज मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है हमारा सेंटेंस में थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो उसको नो चेंज करेंगे, जो रखा है वही लिख देंगे। तो सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह उसकी बहन थी, सिस्टर। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। ऐसे हम लोग चेंज करेंगे। आपको ये गोल्डन रूल्स याद रखना है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। देखिए मैंने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन यानी कि यू ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन है तो ये जो है नो चेंज होता है, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है टेंस कब चेंज करना है, तो टेंस चेंज करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग चेंज ऑफ टेंस करेंगे। देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हम लोग चेंज इन टेंस करेंगे। चेंज इन टेंस करने का कुछ रूल्स है, उसको पहले फॉलो करिए। जब डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहे, जब डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहे तब जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उस रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट करते समय हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल लिखा है डायरेक्ट में। चलिए हम लोग उसका इनडायरेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग कैसे हम लोग टेंस को चेंज करेंगे और पर्सन को भी चेंज करेंगे। देखिए राम सेड टू हर आई लव यू। बताइए कौन सा टेंस है? आई लव यू, दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। राम ने उससे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो इस बात को रमेश रहीम को कैसे बोलेगा? राम ने उस किसी लड़की को बोल दिया आई लव यू, तो रहीम अब उस बात को रमेश को कैसे बोलेगा? राम ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है, यही बोलेगा ना। तो देखिए हम लोग बनाते हैं राम, अब यहाँ सेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है तो हम लोग क्या कर देंगे? राम टोल्ड हर, राम ने उससे कहा कि दैट। अब जो हमारा पर्सन है, पर्सन क्या है? यह फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? राम के लिए ही आ जाएगा। तो राम टोल्ड हर दैट ही। अब ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस यानी V2 हो जाएगा। लव्ड, राम टोल्ड टू हर दैट ही लव्ड यू किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हर। देखिए इसको पढ़िए, राम टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। राम ने तो डायरेक्ट बोल दिया उस लड़की को कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बट इसी बात को रहीम रमेश को कैसे बोलेगा कि राम ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता था। देखिए इंग्लिश में लेकिन हम लोग करेंगे, हिंदी में कह देंगे प्यार करता है, इंग्लिश में लिख देंगे लव, या मैंने प्यार करता था। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ते हैं। दे सेड टू अस, दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट। वे लोग हम लोग से कहे हम लोग आपको एक अच्छा प्रेजेंट दे रहे हैं। तो चलिए बनाते कैसे है? दे, ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है तो क्या लिखेंगे? दे टोल्ड अस दैट। अब हम यहाँ पर क्या है? हम लोग। तो इस बात को हम लोग कैसे कहेंगे? वे लोग हम लोगों से कहे कि वे लोग
हमें अच्छा प्रेजेंट दे रहे हैं, ठीक ना, यही ना बोलेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं, पर्सन को चेंज करने का तरीका देखिए। पहले यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन ही है तो किसके अनुसार चेंज होगा, पर्सन के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो दे टोल्ड अस दैट दे अब यहाँ पर क्या है, आर है, यानी कि आर गिविंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि दे वेयर गिविंग हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब यू किसके अनुसार चेंज होगा भाई, तो यू जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, ये गिविंग अस अ नाइस प्रेजेंट। सो सिंपल, देखिए बन गया। दे टोल्ड अस दैट दे वेयर गिविंग अस अ नाइस प्रेजेंट। बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कैसे पर्सन चेंज करना है और कैसे टेंस चेंज करना है। अब पढ़ते हैं ये वाला। आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए सिंपैथी है। ये कौन सा टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। चलिए बनाते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर सेड के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लोग सिर्फ आई सेड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि। अब जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पर आई का आई हो जाएगा। तो आई सेड माई फ्रेंड्स दैट आई, अब यहाँ हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई के साथ यहाँ पर क्या जाएगा, हैड, आई हैड सिंपैथी फॉर। अब यू किसके अनुसार चेंज होगा, फ्रेंड्स के अनुसार। फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, यानी कि देम, दे का प्लूरल होता है देम, ये हो जाएगा यहाँ पर देम। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब लास्ट वन, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखते हैं कैसे। मदन सेड टू हर, आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स। मदन ने उससे कहा, मैं तुम्हारी बहन को सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात को रमेश रहीम को कैसे बोलेगा, मदन ने उससे कहा कि वह उसकी बहन को सालों से पढ़ा रहा है। चलिए बनाते हैं। मदन टोल्ड हर दैट, अब आई के साथ चेंज होगा, मदन के अनुसार ही के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव बीन लिखा हुआ है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेगा, ही हैड बीन टीचिंग। अब योर सिस्टर, योर पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। तो योर पर्सन यानी हर सिस्टर फॉर ईयर्स। तो ये रहा हमारा चेंज ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस को मैंने कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मैंने बताया आपको। इसमें फ्यूचर इसमें पास्ट टेंस भी है, बहुत सारे कीवर्ड्स भी है। इसको हम लोग आगे के वीडियो में करते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।